वज़ारत ख़ज़ाना ने मुल्की कर्ज़ों और मईशत से मुतालिक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया है कि अवामी कर्जा माली साल 2021 में कम होकर GDPA का 72% हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2020 में अवामी कर्जा GDPA का 76.6% था। साल 2018 से 2022 के दौरान अवामी कर्जा 3.3% शरह से बढ़ा। साल 2013 से 2018 के दौरान अवामी कर्जा 8.2% शरह से बढ़ा। कोरोना वबा के बावजूद पाकिस्तान अपने कर्ज का हजम कम करने में कामयाब रहा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक जुलाई 2018 तक फरवरी 2022 के दौरान 5 ट्रिलियन नए कर्जे लिए गए। 3.5 साल के ये कर्जे इस मुद्दत के बुनियादी खसारे के बराबर हैं। गुज़िश्ता 10 साल के हासिल कर्ज पर 3.5 साल में 9 खरब सूद अदायगी हुई। ज़र मुबादला की शरह और बैरूनी कर्जों का तखमीना 4.4 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि PTI हुकूमत ने 3.5 साल में 5 ट्रिलियन रुपए के नए कर्जे लिए। ये तमाम कर्जे गरीब तरीन घरानों और अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च के लिए लिए गए। कोरोना बहरान के दौरान हुकूमत ने 2.5 ट्रिलियन का रिकॉर्ड मालियाती पैकेज दिया। ये पैकेज GDPA के 6% या $16 बिलियन के मसावी करार दिया गया। एहसास प्रोग्राम के जरिए 15 मिलियन खानदानों को नकद इमदाद दी गई। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम में आबादी के तकरीबन 45% हिस्से को रिलीफ दिया गया। इसके अलावा हुकूमत ने 12.7 करोड़ से ज्यादा शहरियों को मुफ्त वैक्सीनेशन फराहम की। सार्फिन के रिलीफ के लिए तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स सिफर किया गया। कीमतें मुंजमद करके पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर फराहम किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश में पेट्रोल 185 रुपए और भारत में 244 रुपए लीटर है। कम और मुतवसत घरानों को माहाना बिलों में 5 रुपए फी यूनिट रिलीफ दिया गया। अवाम को तवानाई शोबे में 300 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया गया। एहसास राशन स्कीम, सेहत इंसाफ कार्ड, फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।